गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अभी कोर्ट के लिए रेडी हो रही थी। तो मैंने एक अपना कुरियर मंगाया था, तो कुरियर पहुँच चुका है घर पे। और कुरियर में क्या मंगाया है मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। तो ये मैंने ट्राइपॉड मंगाया है। तो मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ, कहीं प्रोग्राम वगैरह फंक्शन में जाना होता है, तो हाथ पे लेके बहुत टाइम तक नहीं रहा जाता है। तो मैंने ये स्टैंड मंगाया बड़े प्रोग्राम के लिए, ताकि इसमें मैं आराम से शूट कर सकूँ। तो ये है 1.5 मीटर के आसपास। इससे बहुत अच्छी ब्लॉगिंग हो जाएगी। कई प्रोग्राम अभी घर में सुंदरकांड हुआ था, तब मुझे ध्यान आया था कि इसको रख के अपना आराम से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्राइपॉड, आप देखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके। दादी ने ये ट्राइपॉड मंगाया है आपके लिए, कैसा लगा आपको? अच्छा। तो इसमें आप आराम से डांस कर सकती हो, है ना? क्या है इसके नीचे? वाह, अब तो वेदू के मजे आ गए। वेदू आप खूब डांस किया करेगी। अब मुझे वेदू के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इसको मैं हॉल में लगा दूंगी और वेदू के नखरे इसमें होते रहेंगे कैद। तो गाइस, आज मैं कोर्ट से जल्दी फ्री हो गई हूँ। और हमारे जिला महामंत्री जी हैं नवीन भट्ट जी, उनके घर पे हो रहा है भागवत। तो वहाँ पे 16 तारीख से भागवत स्टार्ट हो गया है। बहुत दिन से मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रही थी, तो आज मुझे टाइम मिल गया है। तो मैं जा रही हूँ भागवत में और देखती हूँ। आज थोड़ा बैठती हूँ, भगवान का नाम भी ले लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है। जा रही हूँ भाग के। अभी बज रहा है आपके 3:45। तो 4 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। तो 1 घंटे तो मुझे कथा सुनने को मिल जाएगी। तो मैं जा रही हूँ, आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। और अभी आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कथा। लगता डेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये देशभक्ति के गाने पुराने पहले प्राइमरी स्कूल में हम लोग गाते थे। तो बालक का देशभक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता था। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, कितनी उच्च कोटि की भावना है। वह भारत देश है मेरा। जहाँ हर एक बालक मोहन है, किसी बालक में सुंदरता दिखाई दे, उसमें मोहन का दर्शन करना। किसी स्त्री में सुंदरता दिखाई दे, उसमें राधा का दर्शन करना। सजनों, यदि ऐसी हमारी महान दृष्टि बन जाएगी कि देशभक्ति के गाने यही तो सिखाते थे हमको। किसी बालक में सुंदरता दिखाई दे तो कृष्ण का दर्शन करना, राम का दर्शन करना। किसी स्त्री में सुंदरता दिखाई दे, राधा का दर्शन करो, सीता का दर्शन करो। हमारा उसका देखना सफल हो जाएगा। स्वामी राम तीर्थ गोदावरी स्नान करके आ रहे थे और छत पर एक माता बढ़िया सजी धजी हुई बैठी हुई थी। स्वामी राम तीर्थ देखते रह गए, घंटों तक देखते रह गए। उस स्त्री ने कहा, महाराज आप क्या देख रहे हैं? जो आप देख रहे हैं आपका मार्ग नहीं है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, देवी न तेरे से गरज है न तेरे रूप से गरज है। मैं तो अपने मुसब्बर की कलम को देख रहा हूँ कि मेरे मुसब्बर ने, मेरे ठाकुर ने जब तुझे इतना सुंदर बनाया है, तो मेरा वृंदावन बिहारी कितना सुंदर नहीं होगा। श्री वृंदावन बिहारी, वो मेरा ठाकुर कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए वृंदावन बिहारी जी का हमेशा पर्दा लगते रहता है, खुलता है, लगता है। क्यों कि ठाकुर जी कई बार किसी भक्त के साथ आंखें चार होकर चल पड़ते हो। इसलिए पुजारियों को डर लगते है कहीं आंखें चार हुई नहीं और कन्हैया चले गए तो हम तो ठंडन गोपाल जाएंगे। इसलिए बार बार पर्दा लगाते हैं। महाराज को दोबारा स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। अब तो असुर बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया और प्रहलाद, बेटा भैया सुनो, रोटी खिलाती है मैया, कमा खिलाते हैं पिता है, और पढ़ाते हैं संडामुर को गुरु जी। ये नारायण बीच में कहां से आ गए? प्रहलाद ने गदगद होकर के कहा, मित्र आपकी सहानुभूति का आदर करते हैं। राक्षस मंडली बालक, राक्षस असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद
डांट पड़ती है तुमको, मार पड़ती है तुमको, चोट लगती है हमको, जलाया जाता है तुमको, पीड़ा होती है हमको, इसे सखाओ नहीं, यही तो सत्य है। प्रहलाद जी ने अपने असुर बालकों को इतना बड़ा ज्ञान का उपदेश किया है। घरानि भूमो पशवस्त गोष्ठे नारी गृहे स्वारिसखा श्मशाने देहस्थिताया परलोक मार्गे धर्मानुभोग क्षति जीव असुर बालको घरानि भूमो पशवस्त गोष्ठे, जिस संसार को तुम अपना मानते हो ना, ये एकमात्र तुम्हारा ज्ञान है। घरानि भूमो पशवस्त गोष्ठे, जिस धन को तुम अपना मानते हो वो धन साथ नहीं जाता। जिस पत्नी को अपना मानते हो, घरानी भूमो देरी से वो भी विदा कर देती है, जाओ। जिस सखाओं को तुम अपना मानते हो, सखा श्मशाने, सखा शमशान तक जाते हैं, बड़े गंभीर रहते हैं, धीर गंभीर रहते हैं, अरे भैया चला गया, बड़ा कष्ट है, अब किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ घूमेंगे, किसके साथ जाएंगे। जैसे चिता की अग्नि शांत हुई, वैसे सका कह रहे भैया जल्दी चल दुकान खोलनी है, 9 बजे। इसे संसार किसी का नहीं है। बड़े भारी ज्ञान का उपदेश किया और असुर बालकों में किसी के हाथ में चिमटा दिया, किसी के हाथ में ढोलक दिया, किसी के हाथ में मजीरा दिया। और असुर बालकों से प्रहलाद जी ने कहा, बालकों अब जैसा मैं करता हूं ऐसा ही तुम भी करो, आज मेरे अनुसार खेल खेलो। प्रहलाद जी ने किसी का ढोलक चिमटा दे दिया और कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन हुआ सजनों, संडा मर्ग गुरु जी के कान में कीर्तन का शब्द गया। संडा मर्ग गुरु ने 2 चेलाओं को भेजा, जाओ ये कीर्तन बंद करा करके आओ। दोनों चेला आए, जैसे प्रहलाद जी का स्पर्श किया, भक्त का स्पर्श करते भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो भी गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा शब्द हुआ, गुरु जी ने कहा भैया कीर्तन बंद नहीं हो रहा, 2 बालकों को फिर भेजा, कहा जाओ कीर्तन को बंद करा करके आओ। अब जैसे ही दोनों असुर बालक आए, उन्होंने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, कहा प्रहलाद बंद करो कीर्तन, गुरु जी मारने के लिए आने वाले हैं। प्रहलाद जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज गुरु जी के साथ भी 2-2 हाथ करने पड़े तो हम तैयार हैं, कीर्तन करना बंद मत करो। सब शुरू हो गए, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। और अंत में सजनों जब बालकों से कीर्तन बंद नहीं हुआ तो संडामृग गुरु ने कहा चलो हम ही जा करके देखते हैं। संडामृग दोनों गुरु जी आए, अरे गुरु विनीत मंदापन कुल भेद करा नमो, क्या कर रहा है? अरे गुरु विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, तेरे साथ तेरे पिताजी के खड्ग से हमको भी मरना पड़ेगा, बंद कर कीर्तन। बहुत कुछ कहा। प्रहलाद जी ने सखाओं से कहा भैया गुरु जी आ गए, 2-2 हाथ गुरु जी के साथ भी करने पड़े तो कर लेना, पर कीर्तन बंद मत करना। संडामर्ग गुरु जी भी जैसे आए ऐसे प्रहलाद का हाथ पकड़ा, कहा प्रहलाद कीर्तन बंद करो। अब सजनों भक्त का स्पर्श यदि हमको प्राप्त हो जाए तो हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज संडामर्ग गुरु भी गाने लगे,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब कीर्तन शांत नहीं हुआ सजनों, अब हिरण्यकश्यप को आना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने सोचा क्यों कीर्तन बंद नहीं हुआ, दौड़ के आया और प्रहलाद जी को बहुत भला बुरा कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमम स्तब्धम मच्छासनोद्यूतम नेष्ये त्वाद्ययमक्षयम्। अरे दुर्विनीत मंदात्मन प्रहलाद, तुम्हें हमने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुमने हमारी बात का आदर नहीं किया। आज तुमको यमराज के गाल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। धड़ाम से मुष्टिका का प्रहार किया और प्रहलाद को पकड़ करके लाया हिरण्यकश्यप और कहा, कहां है तेरा नारायण, परेशान करके रख दिया। बार बार स्कूल भेजते, नारायण का नाम लेता है, कहां है तेरे नारायण। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी नारायण सिर्फ मेरा ही नहीं है, न केवलम मे भवतश्च राजन, केवल मेरा नहीं है, सवै बलम बलिनाम चापरेसा परावरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। पिताजी प्रहलाद जी केवल भगवान केवल मेरे हैं ये बात नहीं है, आपके भीतर जो बोलने की शक्ति है वो मेरे परमात्मा की है। सज्जनों, आप लोग बैठे रहना, कोई बात नहीं, आज थोड़ा देर भी हो जाए। रोज तो आपको कितना सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार इस दृश्य का तुम भी दर्शन करो। जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया, शादी में हमें थोड़ा मजाक होती है, लक्ष्मण जी ने इशारा किया, क्या जनक जी हम भी कुंवारे हैं, दो चार धनुष और हैं तो ले आओ, हम वो तोड़ डाले। उसके बाद सजनों, विवाह में थोड़ा विनोद होता है। जनक नंदिनी किशोरी जानकी जी हमने संतों के मुंह से सुना है, रामायण सतकोटि में 100 करोड़ रामायण है। माल्यार्पण सब लोग बैठे रहेंगे भैया, अपनी जगह पर बैठेंगे, कोई भी खड़ा नहीं बैठेगा। आप लोगों से हमारी करबद्ध आग्रह है, भगवान यहाँ विराजमान होंगे, आप सबको दर्शन भी होंगे, लेकिन उठ करके भीड़ ज्यादा है तो भजन में बचाए, सब लोग अपने शामिल होंगे। कान्हा रे घर तू मेरे आना, कान्हा रे घर तू मेरे आना, गोकुल की गलियां छोड़ के हो कान्हा रे घर तू मेरे आना, गोकुल की गलियां छोड़ के हो कान्हा रे घर तू मेरे आना, की गलियां छोड़ के हो कान्हा रे घर तू मेरे आना। भजन गाते हैं, उसके बाद फिर आरती होगी। राम बचपन की बाल उमरिया करके कमाना, बचपन की बाली उमरिया करके कमाना। नानो नानो हाँ, एक विशेष सुनना है, महाराज जी को जो प्रणाम करें दूर से करें, पास में छुपे कोई प्रणाम नहीं करेगा, दूर से। हरि बोल।
प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हाँ, मेरे राधे श्याम आए हैं। तो भागवत सुन के कृष्ण जन्म हो गया आज, और आरती लेके अब मैं जा रही हूँ ऑफिस को। वहाँ पे आए हैं कुछ क्लाइंट, तो कुछ उनकी प्रॉब्लम सुन के फिर मैं जाऊँगी घर को। फिर आज का ब्लॉग एडिट करनी हुई है, मिलती हूँ नए ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।